धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद अब कौन बनेगा नया उपराष्ट्रपति। आज दिन भर सोशल मीडिया पे और खास तौर पे यूट्यूब पे लोग ये बहुत क्यास लगाते रहे कि धनखड़ जी के बाद कौन बन सकता है नया उपराष्ट्रपति। अब पहले ये भी सवाल उठता है कि धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा आखिर क्यों दिया। हुआ ये कि कल राज्यसभा में धनखड़ जी ने जस्टिस वर्मा के भ्रष्टाचार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उस अभियोग पत्र में मात्र विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर थे और सत्ता पक्ष से किसी भी सांसद के कोई हस्ताक्षर नहीं थे और ये बात सरकार को बहुत नागवार गुजरी और उनकी इसी बात से नाराज होकर सरकार ने उनसे इस्तीफा मांग लिया और धनखड़ जी के घर पर जो उनका दफ्तर है उसको भी सीज कर दिया और साथ में उनसे उनका घर खाली करने के लिए भी कहा गया और उनके घर पर जो सोशल मीडिया का उनकी टीम तैनात थी उसको भी वहां से हटा दिया गया। और अब सवाल ये उठता है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के बाद अब नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। सोशल मीडिया पर आज कई नाम उछलते रहे, उनमें एक नाम माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी था और मेरा ये मानना है कि राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार के अंदर निभा रहे हैं और कई मौकों पर वो सरकार के संकट मोचक भी बनते हैं। तो ऐसे में राजनाथ सिंह को सरकार अपने यहाँ से बाहर नहीं करना चाहेगी और उपराष्ट्रपति बनने की उनकी संभावना ना के बराबर है। और उसके साथ ही एक नाम जेपी नड्डा जी का भी आज हवा में बहुत तैर रहा था, लेकिन मुझे उस नाम में भी ज्यादा संभावना नजर नहीं आती है क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में नड्डा जी को हिमाचल के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, इसलिए उनको उपराष्ट्रपति पद पर नहीं बढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का नाम भी इस पद के लिए चल रहा है और उनका उपराज्यपाल का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। तो हो सकता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोज सिन्हा जी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। एक और नाम जिसकी संभावना भी बहुत प्रबल बन रही है और वो है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान का। और मेरा यह मानना है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब को उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बिठाकर बीजेपी मुस्लिम समुदाय को एक बहुत बढ़िया संदेश दे सकती है। ऐसे ही देश और समाज की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।